ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 14 जून 2025। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हें अब ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। तुम्हें अब ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, इसीलिए अब तुम्हारी आंख किसी में भी डूबनी नहीं चाहिए। इसलिए अब तुम्हारी आंख किसी में भी डूबनी नहीं चाहिए। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हें अब ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, इसीलिए अब तुम्हारी आंख किसी में भी डूबनी नहीं चाहिए। डूबनी नहीं चाहिए माना, डूबनी माना आकर्षण में नहीं आना है। आकर्षित हो जाते हैं ना तो वहीं रह जाते हैं, तो आंख डूब गई। तो आकर्षण में नहीं आना है, क्योंकि आपको मालूम है ना क्या हमें कौन मिला है और उससे हमें क्या मिला है। तो आप जो भी देखो ज्ञान के तीसरे नेत्र से देखो, तो डूबोगे नहीं। अगर देह में देखोगे, देहधारियों को देखोगे तो डूब जाओगे। इसीलिए ज्ञान का तीसरा नेत्र, उससे बाप को देखो, अपने आप को देखो और कहीं मत डूबो। अगर डूबना ही है तो बाप में डूबो। तो तुम्हें अब ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, इसीलिए अब तुम्हारी आंख किसी में भी डूबनी नहीं चाहिए। आज का प्रश्न, जिन्हें पुरानी दुनिया से बेहद का वैराग्य होगा, उनकी निशानी क्या होगी? जिन्हें पुरानी दुनिया से बेहद का वैराग्य होगा, उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर, वो अपना सब कुछ बाप को अर्पण कर देंगे। वो अपना सब कुछ बाप को अर्पण कर देंगे। हमारा कुछ भी नहीं, हमारा कुछ भी नहीं। बाबा हमारी ये देह भी नहीं है। बाबा हमारी ये देह भी नहीं है। ये तो पुरानी देह है, इनको भी छोड़ना है। ये तो पुरानी देह है, इनको भी छोड़ना है। उनका मोह सबसे टूटता जाएगा। उनका मोह सबसे टूटता जाएगा। नष्ट मुआ होंगे, नष्ट मुआ होंगे। उनकी बुद्धि में रहता कि यहां का कुछ भी काम नहीं आना है, क्योंकि ये सब हद का है। उनकी बुद्धि में रहता कि यहां का कुछ भी काम में नहीं आना है। काम नहीं आना ना यहाँ का कुछ भी, क्योंकि ये सब हद का है। तो जिन्हें पुरानी दुनिया से बेहद का वैराग्य होगा, उनकी निशानी क्या होगी? अब जिन्हें बेहद का वैराग्य है वो ये निशानी अपने में देख ले। है आप में ये निशानियां? ओम शांति। बाप बच्चों को ब्रह्मांड और सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुना रहे हैं। जो और कोई भी सुना नहीं सकते। एक गीता ही है जिसमें राजयोग का वर्णन है। अब भगवान आकर नर से नारायण बनाते हैं। ये सिवाय गीता के और कोई शास्त्र में नहीं है। अब ये भी बाप ने बतलाया है। कहते, मैंने तुमको राजयोग सिखाया था, ये समझाया था कि ये ज्ञान कोई परंपरा नहीं चलता है।
बाप आकर एक धर्म की स्थापना करते हैं, बाकी और सब धर्म विनाश हो जाते हैं। कोई भी शास्त्र आदि परंपरा नहीं चलती। और जो धर्म स्थापन करने आते हैं ना, उस समय कोई विनाश नहीं होता है। ये बात तो क्लियर है। बाकी जो धर्म स्थापन करते हैं उस समय कोई विनाश नहीं होता है, जो सब खलास हो जाए। भक्ति मार्ग के शास्त्र पढ़ते ही आते हैं। इनका माना ब्राह्मण धर्म का बल शास्त्र है गीता, परंतु वे भी भक्ति मार्ग में ही बनाते हैं, क्योंकि सतयुग में तो कोई शास्त्र रहता ही नहीं है और धर्मों के समय विनाश तो होता ही नहीं। पुरानी दुनिया खत्म होती ही नहीं, जो फिर नई हो वही चलती आती है। अभी तुम बच्चे समझते हो ये पुरानी दुनिया खत्म होनी है, हमको बाप पढ़ा रहे हैं। पर गायन भी एक गीता का ही है। अब गीता जयंती भी मनाते हैं, वेद जयंती तो है ही नहीं। भगवान एक है तो एक ही जयंती मनानी चाहिए। बाकी ये रचना उनसे कुछ मिल नहीं सकता, वर्षा बाप से ही मिलता है। चाचा काका आदि से कोई वर्षा नहीं मिलता। अब कहते ये सब भक्ति मार्ग के हैं। इन सब का सार तुमको समझाता हूं। शास्त्र कोई पढ़ाई नहीं है, पढ़ाई से तो पद प्राप्त होता है। ये पढ़ाई बाप पढ़ा रहे बच्चों को, भगवानुवाच बच्चों प्रति। फिर 5000 वर्ष के बाद भी ऐसे ही होगा। तो बच्चे जानते हैं हम बाप से रचता और रचना के आदि मध्य अंत को जान गए हैं। ये और कोई तो समझा ना सके सिवाय बाप के। तो इस मुख कमल से सुनाते हैं। तो ये भगवान का लोन लिया हुआ मुख है ना, तो जिसको गौमुख भी कहते हैं, तो बड़ी माता है ना, तो इनके मुख से ज्ञान के वर्षंस निकलते हैं, ना कि जल आदि। तो भक्ति मार्ग में फिर गौमुख से जल दिखा दिया है। तो अभी तुम बच्चे समझते हो भक्ति मार्ग में क्या क्या करते हैं? समझते हो? कितना दूर गौमुख आदि पर जाते हैं पानी पीने, और अभी तुम मनुष्य से देवता बन रहे हो। ये तो जानते हो बाप कल्प कल्प आकर मनुष्य से देवता बनाने के लिए पढ़ाते हैं। देखते हो कैसे पढ़ा रहे हैं। तुम सबको ये बतलाते हो भगवान हमें पढ़ा रहे हैं। अब कहते माम एकम याद करो, तो तुम्हारे भी कर्म विनाश हो जाए। तो तुम जानते हो सतयुग में थोड़े मनुष्य होते हैं, ये बात जानते हो। और कलयुग में कितने ढेर मनुष्य हैं। तो बाप आकर के आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे हैं ना। हम मनुष्य से देवता बन रहे हैं, और मनुष्य से देवता बनने वाले बच्चों में दैवी गुण दिखाई देंगे। मनुष्य से देवता बनने वाले बच्चों में दैवी गुण दिखाई देंगे। किसको? सबको। सबको उनमें दैवी गुण दिखाई देंगे। उनमें क्रोध का अंश भी नहीं होगा। अगर कभी क्रोध आ गया तो झट बाप को लिखेंगे, बाबा आज हमसे ये भूल हो गई। अगर क्रोध आएगा तो वो झट बाप को लिखेंगे कि बाबा हमसे आज ये भूल हो गई, हमने क्रोध कर लिया, विक्रम कर लिया। बाप से तुम्हारा कितना कनेक्शन है। बाबा क्षमा करना। बाप कहेंगे क्षमा आदि होती नहीं, बाकी आगे के लिए ऐसी भूल नहीं करना, आगे के लिए ऐसी भूल नहीं करना। टीचर कोई क्षमा नहीं करते हैं, रजिस्टर दिखाते हैं ना, तुम्हारे मैनर्स अच्छे नहीं है, तो बेहद का बाप भी कहते हैं तुम अपने मैनर्स देख रहे हो। रोज अपना पोता में देखो, किसको दुख तो नहीं दिया, किसको तंग तो नहीं किया। अब ये तो चेक कर ही सकते हो ना, किसी को दुख तो नहीं दिया, किसी को तंग तो नहीं किया। देवी गुण धारण करने में टाइम तो लगता है ना। देह अभिमान बड़ा ही मुश्किल से टूटता है। जब अपने को देही समझें तब बाप में भी लव जाए, नहीं तो देह के कर्म बंधन में ही बुद्धि लटकी रहती है। बाप कहते हैं तुमको शरीर निर्वाह कर्म भी करना है,
उनसे टाइम निकाल सकते हो, शरीर निर्वाह कर्म करो, उससे टाइम निकाल लो। अब भक्ति के लिए भी टाइम निकालते हैं ना, भक्ति के लिए भी तो टाइम निकालते हैं। तो मीरा श्री कृष्ण की ही याद में रहती थी ना, पुनर्जन्म तो यहां ही लेती गई। अभी तुम बच्चों को इस पुरानी दुनिया से वैराग्य आता है, जानते हैं इस पुरानी दुनिया में पुनर्जन्म लेना ही नहीं है, दुनिया ही खत्म हो जाएगी इस पुरानी दुनिया में। ये सब बातें तुम्हारी बुद्धि में है। जैसे बाबा में ज्ञान है ना, वैसे बच्चों में भी है। ये सृष्टि का चक्र और कोई की बुद्धि में नहीं है, तुम्हारे में भी नंबरवार है। जिनकी बुद्धि में ये रहता है कि ऊंच से ऊंच पतित पावन बाप है, वे हमको पढ़ाते हैं, ये भी तुम ही जानते हो। और तुम्हारी बुद्धि में सारा 84 का चक्र है, स्मृति रहती है। अभी इस नरक में ये अंतिम जन्म है, अब इनको कहा जाता है रौरव नरक, बहुत गंद है। इसलिए सन्यासी लोग घर बार छोड़ जाते हैं, वे हो जाती है शारीरिक बात। तुम सन्यास करते हो बुद्धि से, क्योंकि तुम जानते हो हमको अभी वापस जाना है, सबको भूलना पड़ता है। ये पुरानी छीछी दुनिया खत्म हुई पड़ी है। मकान पुराना होता है, नया बनकर तैयार होता है, तो दिल में आता है ना कि ये मकान टूट ही जाएगा। अभी तुम बच्चे पढ़ रहे हो ना, जानते हो नई दुनिया की स्थापना हो रही है, अभी थोड़ी देरी है, बहुत बच्चे आकर पढ़ेंगे। नया मकान अभी बन रहा है, पुराना टूटता जा रहा है, बाकी थोड़े दिन। और तुम्हारी बुद्धि में ये बेहद की बातें हैं कि आप बच्चे अपने दृष्टिकोण से वो चीज देख रहे हो जो दुनिया नहीं देख पाती है। तो उनको दिखता है कि पुराना टूटता जा रहा है, बाकी थोड़े दिन है। तुम्हारी बुद्धि में ये बेहद की बातें हैं। अब हमारी इस पुरानी दुनिया से दिल नहीं लगती है, ये कुछ भी आखिर काम में नहीं आना है, हम यहां से जाना चाहते हैं। बाप भी कहते पुरानी दुनिया से दिल नहीं लगानी है, मुझ बाप को और घर को याद करो तो विक्रम विनाश हो, नहीं तो बहुत सजाएं खाएंगे, पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। एक तो सजा भी मिली, ऊपर से पद भी नहीं मिला। ऐसा होता है ना कि चलो थोड़े तो नंबर मिल जाए, अब स्कॉलरशिप थोड़ा मिलती है सजा खा के, सजा खा के का स्कॉलरशिप। स्कॉलरशिप वाले को तो पढ़ाई इतनी अच्छी लगती है तो वो पढ़ता चला जाता है तो स्कॉलरशिप लेता है। ओके, तो एक तो सजा भी खाई और फिर पद भी भ्रष्ट हो गया। आत्मा को फुरना लगा हुआ है कि हमने 84 जन्म हो गए हैं, अब बाप को याद करना है तब विकर्म विनाश होंगे। तो ये जो पॉइंट्स है ना, ये क्लियर कर लो पहले बुद्धि में। कोई भी बात नहीं समझ में आती है तो वो भारी करती जाती है, तो ये बात तो समझ लो कि आत्मा अपना 84 का चक्र पूरा करके आ गई है इस समय। और इस समय हमें बाबा ने याद की यात्रा सिखलाई है। इस याद की यात्रा से हमने जितने पीछे भी कर्म किए उन्हें भुगतना नहीं पड़ेगा, याद से चुक्त हो सकते हैं। आप कहेंगे कैसे पता चलता है कि याद से चुक्त हो? आपको लाइटनेस फील होगी, जितना चुक्त होता जाएगा उतना लाइटनेस फील होगी। इसलिए बाबा कई बार कहते हैं तुम्हारे सिर पे गठरियां पड़ी हों, एक एक करके उतारते जाएंगे तो हल्कापन लगेगा कि नहीं लगेगा। इसी तरह से जीवन तो आप जी रहे हैं, तो जीवन मुक्त अवस्था का अनुभव इस संगम योग पर करेंगे। भविष्य का तो पता ही नहीं हो, वहां तो सभी जीवन मुक्त अवस्था में होंगे, तो वहां पे ये थोड़ा अनुभव करेंगे। अनुभव जो करना है यहीं पर करना है। तो बच्चों को तो ये फुरना रहना चाहिए ना। क्या फुरना रहना चाहिए? हाँ, कि हमने तो देखो कैसे चक्र पूरा किया, कैसे भोगे, अब हमको बाबा की याद से भी कर्म विनाश करने। ये माना पक्का कर लो, तब पता चले, तब हमारे लिए याद बड़ी सहज होगी कि इससे हमारा फायदा है, बाबा का फायदा नहीं है, हमारा फायदा है। बाप की मत पर चलना है तभी श्रेष्ठ जीवन बनेगी। बाप है उच्च उच्च, ये भी तुम ही जानते हो। बाप अच्छी रीति समृद्धि दिलाते हैं, वे बेहद का बाप ही ज्ञान का सागर है, वही आकर पढ़ाते हैं। तो बाप कहते हैं ये पढ़ाई भी पढ़ो, शरीर निर्वार्थ भी सब कुछ करो, परंतु ट्रस्टी हो करो। भले शरीर निर्वार्थ कर्म कर रहे हो पर ट्रस्टी होकर करो।
यहां पर भी ये चीज चेंज है। करना है, नहीं करना ऐसा नहीं कहा है, पर ट्रस्टी होकर करो। जिन बच्चों को पुरानी दुनिया से बेहद का वैराग्य होगा, वे अपना सब कुछ बाप को अर्पण कर देंगे। हमारा कुछ भी नहीं, बाबा हमारी ये देह भी नहीं है, ये तो पुरानी देह है, इनको भी छोड़ना है। सबसे मोह टूटता जाता है, नष्ट मोह हो जाना है, ये है बेहद का वैराग्य। वह हद का वैराग्य होता है। बुद्धि में है हम स्वर्ग में जाकर अपने महल बनाएंगे, यहाँ का कुछ भी काम नहीं आएगा, क्योंकि ये सब हद का है। अभी तुम हद से निकल बेहद में जाते हो, तुम्हारी बुद्धि में ये बेहद का ज्ञान ही रहना चाहिए। अभी और कोई में आंख नहीं डूबनी है, नहीं डूबती ना, तो अब तो अपने घर जाना है। कल्प कल्प बाप आकर हमको पढ़ाई फिर साथ ले जाते हैं। तो तुम्हारे लिए तो ये कोई नई पढ़ाई नहीं है। तुम जानते हो हम कल्प कल्प पढ़ते हैं, जानते हो बात, तुम्हारे में भी नंबर वार है। सारी दुनिया में कितने ढेर मनुष्य हैं, परंतु तुम थोड़े ही जानते हो। आहिस्ते आहिस्ते ये ब्राह्मणों का झाड़ वृद्धि को पाता रहता है। इतने ढेर मनुष्य और उनमें से तुम ब्राह्मण जानते हो, और ये ब्राह्मणों का झाड़ धीरे धीरे वृद्धि को पाता रहता है। ड्रामा प्लान अनुसार स्थापना होनी ही है। बच्चे जानते हैं हमारी रूहानी गवर्नमेंट है, हम दिव्य दृष्टि से नई दुनिया को देखते हैं, वहां ही जाना है। भगवान भी एक है, वही पढ़ाने वाला है। राजयोग बाप ने ही सिखलाया है। उस समय लड़ाई भी बरोबर लगी थी, अनेक धर्मों का विनाश, एक धर्म की स्थापना हुई थी। तुम भी वही हो। कल्प कल्प तुम पढ़ते ही आए हो, वर्षा लेते आए हो। पुरुषार्थ हरेक को अपना करना है, अपना पुरुषार्थ करना है। यह है वेद की पढ़ाई। अब जैसे हद की पढ़ाई भी तो हरेक को अपनी करनी पड़ती है ना, कोई और तो नहीं आपकी जगह पढ़ सकता। तो ये फिर बेहद की पढ़ाई है। ये शिक्षा कोई मनुष्य मात्र दे ना सके। बाप ने श्याम और सुंदर का भी राज समझाया है। तुम भी समझते हो अभी हम सुंदर बन रहे हैं, पहले श्याम थे। श्री कृष्ण कोई अकेला थोड़ी था, सारी राजधानी थी ना। अभी तुम समझते हो हम नरकवासी से स्वर्गवासी बन रहे हैं। अभी तुमको इस नरक से नफरत आती है, आती है, आती है। तुम अभी माना नरक से नफरत, नरक में रहने वालों से नफरत की बात नहीं हो रही है। नरक से नफरत आना या नरकवासियों से नफरत आना अंतर है। नरक से नफरत आती है, विकारों से नफरत आती है, मनुष्य से नहीं। ये भी अंतर स्पष्ट होना चाहिए। अभी तुमको इस नरक से नफरत आती है, तुम अभी पुरुषोत्तम संगम युग पर आ गए हो। इतने ढेर आते हैं, इनसे निकलेंगे फिर भी वही जो कल पहले निकले होंगे। आते ढेर के ढेर है, पर निकलेंगे अब वही जो कल पहले निकले होंगे। संगम युग को भी अच्छी रीति याद करना है। हम पुरुषोत्तम अर्थात मनुष्य से देवता बन रहे हैं। मनुष्य तो ये भी नहीं समझते कि नर्क क्या है और स्वर्ग क्या है। कहते ये सब कुछ यहाँ ही है, जो सुखी है वह स्वर्ग में है, जो दुखी है वो नर्क में है। पर ये है क्या स्वर्ग और नर्क? अनेक मत है ना, एक घर में भी अनेक मतें हो जाती है। बच्चों आदि में मोह की रग है, वे टूटती ही नहीं। मोहवश कुछ समझते थोड़ी है कि हम कैसे रहते हैं। पूछते हैं बाबा बच्चे की शादी कराएं, बच्चे की शादी करें। बाबा से पूछने आते हैं ना, बहुत से सवाल होते हैं। तो माताओं के, भाइयों के बहुत ऐसे सवाल होते हैं। बाबा हम तो चलते हैं, तो क्या अब हम बच्चे की शादी करें? परंतु बच्चों को यह भी लॉस समझाया जाता है कि तुम स्वर्गवासी होने के लिए एक तरफ नॉलेज ले रहे हो और दूसरे तरफ पूछते हो उनको नरक में डाल दे। बताओ, खुद तो स्वर्गवासी होने के लिए नॉलेज ले रहे हो, खुद स्वर्गवासी बनना चाहते हो, और उनके लिए पूछते हो कि उनको नरक में डालें। पूछते हो तो बाबा कहेंगे जाकर करो। बाबा से पूछते तो बाबा समझाते हैं इनका मोह है। बाबा को तो क्लियर हो जाता है कि ये क्यों पूछते हैं सामने से।
फिर ऐसे भी इन्होंने करना, वैसे भी करना, तो चलो जाओ करो। फिर कहेंगे क्या करें मम्मा, पाठ तो भजन नहीं। बाबा तो समझ जाते ना, इनका मोह बहुत है। बाबा के पास प्रश्न जब भी जो आप रखोगे, उससे बाबा को सब क्लियर हो जाता है। बाबा से पूछते तो बाबा समझाते हैं इनका मोह है। अब ना करेंगे तो भी अवज्ञा कर देंगे। बच्ची की तो करानी ही है, नहीं तो संग दोष में खराब हो जाती है। बच्चों को नहीं करा सकते, परंतु हिम्मत चाहिए ना, हिम्मत चाहिए कि ये कहना मुझे नहीं करानी तेरी, हिम्मत चाहिए। बाबा ने इनसे एक्ट कराया ना, ब्रह्मा बाबा से कराया ना शिव बाबा ने एक्ट। इनको देखकर फिर और करने लग पड़े। घर में भी बहुत झगड़े लग पड़े। ये है ही झगड़ों की दुनिया, कांटों का जंगल है ना, एक दो को काटते रहते हैं। स्वर्ग को कहा जाता है गार्डन, और यह है जंगल। तो बाप आकर कांटों से फूल बनाते हैं, कोई विरले निकलते हैं। प्रदर्शनी में भल हाँ हाँ करते हैं, परंतु समझते कुछ भी नहीं। एक कान से सुनते हैं और दूसरे से निकाल। राजधानी स्थापन करने में टाइम लगता है ना। मनुष्य अपने को कांटा समझते थोड़ी है। इस समय सूरत मनुष्य की भल है, परंतु सीरत बंदर से भी बदतर है। बंदर से भी बदतर है सीरत, परंतु अपने को ऐसा समझते नहीं है। तो आप कहते हैं अपनी रचना को समझाना है। अगर नहीं समझते तो फिर भगा देना चाहिए। बड़ा भागो यहां से, मुझे नहीं करानी, भागो, जहां करानी जाओ, आप ही करो। और बहुत रिश्तेदार है, उनका पल्ला पकड़ लो, जाओ। पर हिम्मत चाहिए भाई, इतना नष्ट मोह और हिम्मत चाहिए। ये मोह है, मोह जो सत्यानाश करेगा। लेकिन क्या कर सकते, क्या ही नहीं सकते। ये नष्ट मोह बनने के लिए आपको अभ्यास चाहिए ना। आज इतना फंसे हुए हो, कल तो फिर टू मच फंसोगे, क्योंकि जैसे जैसे समय आप और गति उसकी ऐसे होती जा रही है, तो सबकी बुद्धि अपने परिवारों में इतनी अटकी हुई है, वही 4-5 लोग, इसके अलावा कुछ नहीं। उन्हीं 4-5 लोगों में बुद्धि अटकी है, बेहद की बुद्धि ही नहीं है। क्या सफल करेंगे, क्या अपना तन लगाएंगे, क्या मन लगाएंगे, कर ही नहीं पाते। बहुत है। तो बंदर से भी बदतर कंडीशन है सूरत मनुष्य की, सीरत बंदर की नहीं, बंदर से भी बदतर। परंतु अपने को ऐसा समझते नहीं है। तो बाप कहते अपनी रचना को समझाना है। अगर नहीं समझते तो फिर भगा देना चाहिए, परंतु वह ताकत चाहिए ना। मोह का कीड़ा ऐसा लगा रहता है जो निकल ही ना सके। मोह का कीड़ा ऐसा लगा रहता है जो निकल ही ना सके। यहां तो नष्ट मोह बनना है, अपनी देह तक से भी मोह हटाना पड़ता। मेरा तो एक दूसरा ना कोई। अब बाप आया लेने के लिए, पावन बनना है, नहीं तो बहुत सजा खाएंगे, पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। अब अपने को सतो प्रधान बनाने का ही फुरना लगा हुआ है। शिव के मंदिर में जाकर तुम समझा सकते हो, भगवान ने भारत को स्वर्ग का मालिक बनाया था, अब वह फिर बना रहे हैं। कहते हैं सिर्फ मामिक कम याद करो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सर पहला पॉइंट, इस पुरानी दुनिया से, इस पुरानी दुनिया से बेहद का वैरागी बन अपना सब कुछ अर्पण कर देना है। इस पुरानी दुनिया से बेहद का वैरागी बन अपना सब कुछ अर्पण कर देना है। हमारा कुछ भी नहीं, हमारा कुछ भी नहीं, ये देह भी हमारी नहीं, ये देह भी हमारी नहीं। इनसे मोह तोड़ नष्ट मोहा बनना है। इनसे मोह तोड़ नष्ट मोहा बनना है। देखो, अपनी देह के प्रति भी आकर्षण हो जाता है, उसके पीछे ही हमारी बुद्धि लगी रहती है, वो भी नहीं होना चाहिए। हमें इसी को सफल करना है और कुछ नहीं चाहिए। इसीलिए बड़ी ही प्योर
जैसे कहते हैं ना, बड़े प्योर मन से इस तन को सफल करो, और इस तन को सफल करोगे अगर प्योर मन से, तो फिर सब कुछ सफल है आपकी तरफ से और आपका भाग्य बनता जाएगा। ये लेखा जोखा ही ऐसा है। तो हमारा कुछ भी नहीं, ये देह भी हमारी नहीं, इनसे मोह तोड़ नष्ट वहां बनना है। दूसरा पॉइंट, कभी भी ऐसी कोई भूल नहीं करनी है जो रजिस्टर पर दाग लग जाए। कभी भी ऐसी कोई भूल नहीं करनी है जो रजिस्टर पर दाग लग जाए। सर्व दैवी गुण धारण करने हैं, सर्व दैवी गुण धारण करने हैं। अंदर क्रोध का जरा भी अंश ना हो, अंदर क्रोध का जरा भी अंश ना हो। आज का वरदान, कहना, सोचना और करना, कहना, सोचना और करना, इन तीनों को समान बनाने वाले ज्ञानी तू आत्मा भव। कहना, सोचना और करना, इन तीनों को समान बनाने वाले ज्ञानी तू आत्मा भव। अभी वानप्रस्थ अवस्था में जाने का समय समीप आ रहा है, इसीलिए कमजोरियों के मेरेपन को व व्यर्थ के खेल को समाप्त कर कहना, सोचना और करना समान बनाओ, तब कहेंगे ज्ञान स्वरूप। जो ऐसे ज्ञान स्वरूप ज्ञानी तो आत्माएं हैं, उनका हर कर्म, संस्कार, गुण और कर्तव्य समर्थ बाप के समान होगा। वे कभी व्यर्थ के विचित्र खेल नहीं खेल सकते, सदा परमात्मा मिलन के खेल में बिजी रहेंगे। एक बाप से मिलन मनाएंगे और औरों को बाप समान बनाएंगे। वाह, क्लियर। आज का स्लोगन, सेवाओं का उमंग छोटी छोटी बीमारियों को मर्ज कर देता है। जिसके अंदर सेवाओं का जैसे चार्म होता है ना, खुशी होती है, ये सेवा है, ये सेवा है, तो अगर कोई छोटी मोटी बीमारी हो ना उसको, तो उसे याद ही नहीं आती है। तो सेवाओं के समय बीमारियां इमर्ज ही नहीं होती है, अगर आपको सेवाओं का उमंग है तो। वरना अगर नहीं है तो बार बार शरीर की तरफ ध्यान जाएगा, शरीर आपको खींचेगा और सेवाओं से आपको वंचित होना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको सेवाओं का उमंग है और ये नशा रहता है, पहले तो ये स्मृति में पक्का करना पड़ता है कि मुझे सेवाओं का शौक है, तब जाके ये जो छोटी मोटी बीमारियां हैं ना, आपकी मर्ज हो जाती है। ये उस समय कभी भी मर्ज नहीं होंगी जब सेवाएं होंगी, क्योंकि आपके अंदर उमंग ही तो। और ये सब प्रैक्टिकल है, ये कोई कहानी नहीं है जो आप सोचो कि ऐसा नहीं होता। ये आप सबका अनुभव भी होगा। जब आपको बहुत उमंग उत्साह होता है तो कई तकलीफें तो आपको याद भी नहीं आती है, छोटी मोटी बीमारियां तो याद भी नहीं आती। फिर जब आप जाते हो बेड पे, ओहो ये क्या था, अरे मैं तो भूल ही गया, कल ऐसा हुआ था, कल ये तकलीफ हुई थी, आज याद ही नहीं, आज सारा दिन याद ही नहीं आई, क्योंकि आपको सेवाओं का उमंग उत्साह इतना था। तो ये प्रैक्टिकल आपके जीवन का अनुभव होगा। तो सेवाओं का उमंग छोटी छोटी बीमारियों को मर्ज कर देता है। अव्यक्त इशारे, आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करो, अंतर्मुखी बनो। अंतर्मुखी अर्थात मुख और मन का मौन रखने वाले, मुख और मन का मौन रखने वाले। मुख का मौन तो दुनिया में भी रखते हैं, लेकिन यहां व्यर्थ संकल्प से मन का मौन होना चाहिए। जैसे ट्रैफिक कंट्रोल करते हो तो व्यर्थ की ट्रैफिक को कंट्रोल करते हो, वैसे बीच बीच में एक दिन मन के व्यर्थ का ट्रैफिक कंट्रोल करो कि आज मन में कोई व्यर्थ संकल्प उत्पन्न ही नहीं होने देंगे। जैसे मुख का मौन रखते हो, ऐसे मन का मौन रखो। बड़ा इंटरेस्टिंग है, कर सकते हैं, क्योंकि आप सब कुछ कर सकते हो, जो आप चाहते हो वो कर सकते हो। तो ये नहीं कि आपके संकल्पों पर नियंत्रण नहीं है आपके पास है, ये वरदान है कि मैं संकल्पों को नियंत्रण कर सकता हूँ। तो आप एक दिन ये वाला व्रत लो कि मन के व्यर्थ संकल्पों का कंट्रोल, ट्रैफिक कंट्रोल, कि आज जैसे मुख नहीं चलाना है तो आवाज में नहीं आना है, तो ये तो कर लेते हो, पर आज मन में कोई व्यर्थ संकल्प उत्पन्न नहीं होने देना है, ये करो।
ओम शांति।